दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूट्यूबर अरमान मलिक की दूसरी पत्नी कृतिका मलिक के बारे में और जानेंगे उनके बारे में कई इंटरेस्टिंग बातें और ये भी जानेंगे कि क्यों 3 बच्चे होने के बाद भी कृतिका फिर से मां बनना चाहती है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जाने माने यूट्यूबर अरमान मलिक की दोनों पत्नियां कृतिका मलिक और पायल मलिक सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। पायल और कृतिका कुछ दिन पहले ही 3 बच्चों की मां बनी है और अब अरमान की दूसरी पत्नी कृतिका 2 और बच्चों की प्लानिंग कर रही है। तो वहीं पायल ने उन्हें IVF के जरिए जुड़वा बच्चों की प्लानिंग करने के लिए कहा। दरअसल हुआ यूं कि इस व्लॉग में पायल बता रहे थे कि वह 3 बच्चों में ही परेशान हो गई है, लेकिन उनकी मां ने 6 बच्चों को पता नहीं कैसे पाला। इस पर कृतिका बोलती है कि उन्हें भी 6 बच्चे कर लेने चाहिए, उन्हें और एक पायल को बेबी प्लान करना चाहिए। पायल कहती है कि वो अभी ज़ैद को संभाल नहीं पा रही है, एक और कैसे संभालेगी। इस पर पायल ने कहा कि कृतिका को IVF के जरिए जुड़वा बच्चों को जन्म दे देना चाहिए। वहीं कृतिका कहती है कि पायल ट्विंस में बहुत परेशान हो रही है। आपको बता दें कि अरमान मलिक की दूसरी पत्नी कृतिका मलिक ने एक नहीं बल्कि 3 बार मिसकैरेज का दर्द झेला है। भले ही उनका नेचुरल कंसीव होता था, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से बेबी ठहर नहीं पा रहा था। हालांकि कुछ ट्रीटमेंट के बाद कृतिका ने नेचुरली बेटे ज़ैद को जन्म दिया। यूँ तो भारतीय समाज में एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करना मान्य नहीं है। ऐसे में अरमान मलिक का 2 बीबी रखना लोगों को हजम नहीं होता, लेकिन अरमान की जिंदगी में ये अजूबा होना भी आसान बात नहीं था। अरमान को इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं और बात सुसाइड तक भी पहुंच गई थी। आपको बता दें कि पायल एक कॉमन फ्रेंड के जरिए कृतिका से मिली थी और दोनों की दोस्ती हो गई। इसके बाद घर आना जाना शुरू हो गया। 2016 की बात है। पायल ने बेटे के जन्मदिन पर कृतिका को घर बुलाया था और यहीं अरमान की मुलाकात कृतिका से हुई। यूट्यूब पर अपनी लव स्टोरी शेयर करते हुए कृतिका ने बताया, बर्थडे फोटोज लेने के लिए मैंने अरमान का नंबर लिया था। अरमान ने कृतिका को फोटो दी, लेकिन वो मन ही मन अपनी पत्नी की सहेली को पसंद करने लगे थे। एक बार किसी सिलसिले में कृतिका को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा था, तब उन्होंने मदद के लिए अरमान को फ़ोन किया था। बस फिर क्या था, इसी के बाद अरमान ने कृतिका से अपनी फीलिंग शेयर की, यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि वो उनसे शादी करना चाहते हैं। कृतिका भी अरमान को पसंद करने लगी थी, इसलिए फौरन शादी के लिए हाँ कर दी। अरमान और कृतिका ने कोर्ट मैरिज कर ली और शादी करने के बाद पायल को बताया कि उन्होंने शादी कर ली है। जहां एक ओर पायल ने कृतिका को अपना लिया था, वहीं दूसरी ओर उनकी फैमिली अरमान के स्टेप से नाराज थी, इसलिए वो पायल को लेकर घर चले गए। शादी के बाद अरमान को कृतिका मिल गई, लेकिन पायल उनसे दूर हो गई थी। यह समय तीनों के लिए इतना मुश्किल था कि अरमान के मन में सुसाइड करने तक का ख्याल आने लगा। कुछ समय के लिए पायल अरमान से अलग हो गई, पर फिर पायल को एहसास हुआ कि वो अरमान के साथ ही खुश रह सकती है, इसलिए वो अपना घर छोड़कर दोबारा अरमान के पास रहने के लिए आ गई। उस दिन के बाद पायल, कृतिका और अरमान तीनों साथ रहने लगे। आज ये तीनों ही हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। छोटे मोटे नोक झोंक होती ही रहती है, आपस में मैनेज कर लेते हैं।